राज्यसभा दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। राज्यसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया। पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े। विवादास्पद विधेयक का उद्देश्य दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 7 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब दिया। राज्यसभा ने सोमवार को दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश की जगह लेने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 102 के मुकाबले 131 वोट पड़े। राज्यसभा में विवादास्पद विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना है। उन्होंने सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो कांग्रेस शासन के बाद से चली आ रही व्यवस्था की स्थिति को बदल दे। मंत्री ने अध्यादेश का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों का तबादला कर दिया क्योंकि शराब घोटाले की फाइलें उसके पास थीं। उन्होंने कहा, सतर्कता विभाग को लेकर दिल्ली सरकार ने इतनी जल्दबाजी इसलिए दिखाई क्योंकि उसके पास आबकारी नीति घोटाले और शीश महल से जुड़ी फाइलें थीं। आप आदमी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल विपक्षी गुट इंडिया छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है। पहले दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई झगड़े नहीं होते थे, किसी सीएम को कोई समस्या नहीं थी। 2015 में एक आंदोलन के बाद एक सरकार आई। कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। केंद्र नहीं चाहता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के लोगों ने हमें शक्ति और अधिकार दिया है, शाह ने कहा। आप पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बिल एक राजनीतिक धोखाधड़ी संवैधानिक पाप है और एक प्रशासनिक गतिरोध पैदा करेगा। चड्ढा ने कहा कि भाजपा लगभग 40 वर्षों से दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया है। आप नेता ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं की 40 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विधेयक का समर्थन करने के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आह्वान करने पर कटाक्ष करते हुए चड्ढा ने कहा कि भाजपा नेता को अदावनीवादी बनना चाहिए, न कि नेहरूवादी। कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह एक प्रतिगामी विधेयक है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दिल्ली के लोगों पर सीधा हमला है और संघवाद का उल्लंघन है। राघव चड्ढा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर नाटक सदन में उस समय ड्रामा शुरू हो गया जब विपक्ष ने विवादास्पद विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। बीजद सांसद सस्मित पात्रा और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी सहित कुछ सदस्यों ने कहा कि आप सांसद राघव चड्ढा द्वारा पेश प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना उनका नाम शामिल किया गया था। शाह ने कहा, अब यह जांच का विषय है कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे किए गए।